आपका रवैया ही है जो किसी को भी आपके साथ रहने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि पैसा और रूप सबके पास नहीं होते। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसके पास ये सब नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके लिए लोग रहने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो है एटीट्यूड। यूँ तो जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, पर मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है, और वो है ईगल, यानी कि बाज। आपको अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि तोते की तरह, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे और 1 गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर की रफ्तार से उड़ता है, और वो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर ले जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, और अपने संघर्ष और मेहनत के बलबूते अपना मुकाम हासिल करता है। अगर आप भी इस दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बाज की तरह जोखिम लेना और मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चींची करते हैं, उस उम्र में बाज के बच्चे आसमान का सीना चीरकर आसमानों की ऊंचाइयों में उड़ते हैं। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 30 से 35 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 35 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही से शिकार भी नहीं कर पाता। अब उस बाज के पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है, या फिर सबसे कठिन रास्ते को चुनकर वो फिर से अपनी उड़ान को भर सकता है, और वह हमेशा ही दूसरा ही रास्ता चुनता है। वह अपने पास की ऊंची चट्टानों पर जाता है, और फिर होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी चोंच से अपने पंखों को उखाड़ देता है और फिर इंतजार करता है नए पंखों के उगने का। और इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है, और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जब पृथ्वी पर आंधी तूफान आते हैं तब बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, लेकिन एक बाज ही ऐसा पक्षी है जो कि आंधी तूफान में बहुत ज़्यादा जोश में हो जाता है, और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो आसमान को चीर कर आसमान से भी ऊपर चला जाता है। बाज की इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में क्यों ना हो, लेकिन हमें किसी भी हालातों में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उनसे लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने हर लक्ष्य और हर मुकाम को हासिल करना चाहिए। सो ऑल ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।